अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। लेकिन जी आप लोग कहेंगे कि इतने टाइम बाद फिर आई हैं। एक्चुअली सीन वाज दैट कि मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे, जिसकी वजह से मैं थोड़ी बिज़ी थी और घर में दावत वगैरह भी चल रही थी। एक्चुअली मेरी न्यूली मैरिड नंद की शादी हुई। वाओ ग्रेट। मेरी जो न्यूली मैरिड नंद है उनकी दावत हमने की थी, तो उस वजह से भी बिज़ी थी और काफ़ी एक दो चीज़ें और भी थी, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिला कि मैं बनाऊं। बट आज मिल गया मुझे टाइम और आज मुझे छुट्टी भी थी, तो मैंने कहा एक एग्ज़ाम रह गया, उनका चलो उसको वो कर लेंगे बाद में। तैयारी अभी 2 दिन पड़े हैं। आज हम ज़रा करते हैं व्लॉग की तैयारी। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो मैं स्पेसिफ़िकली मैं आपको पहले मेंशन कर दूँ किस चीज़ में मैं बनाऊँगी। तो पहले मैं अब आप बता देती हूँ, आज मैं एक मशीनरी के ऊपर आप व्लॉग बनाऊँगी आपके लिए, क्योंकि मेरी मामा ने ख़रीदी है न्यू वॉशिंग मशीन, जो कि मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को उसका रिव्यू दूँ। सो वो तो तब भी रिव्यू दूँगी जब मामा के घर जाऊँगी। तो मैं पहले यहाँ से खा पी लूँ, फिर अम्मा के घर जाके दोबारा खाएंगे पियेंगे। सो अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज की बात यह है कि अभी हम अपने मुंह के लिए कुछ करेंगे। मुंह के लिए मतलब सबसे पहले मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइजिंग के लिए दिस निविया का लोशन, और उसके बाद जी हम लगाएंगे दिस रिवाज का सनब्लॉक। सो ये दो चीज़ें तो मैं कंपल्सरी लगाती हूँ, और कुछ लगाऊँ या ना लगाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग आज का। सबसे पहले मैं ये लगाऊंगी, खुलेगा कैसे, यूँ खुलेगा, हाँ। तो ये लगा के फिर हम अपना आगे स्टार्ट करते हैं व्लॉग। टड़ा, हमने सब कुछ लगा लिया फेस पे। शायद आपको नज़र आ रहा हो फ़र्क, अगर नहीं भी आ रहा तो इट्स ओके। अच्छा, उसके बाद जी मैंने यूज़ किया है, दिस इज़ फ्रॉम पता नहीं कौन सी है, बॉडी पता नहीं क्या, लग्जरीज स्वीट वनीला। ये है बॉडी स्प्लैश, जो कि मुझे बहुत पसंद है और मैं यूज़ करती हूँ। इवन मेरे हस्बैंड भी यूज़ करते हैं, उसको वैसे भी हर चीज़ मेरी चाहिए होती है। और ये हम यूज़ करते हैं, बोनेंजा की है, इंडिगो। दिस इज़ सो नाइस। परफ्यूम मैंने ली थी बट बहुत अच्छी है ये भी। और बाकी ये एसेसरीज जो हैं ये एम ही हैं, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो कभी नहीं पड़ती। सो एनीवेज अब हम चलते हैं और चल के कुछ खाते पीते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नहीं जी, मैंने बेडशीट अपनी अरेंज कर ली थी, सब कुछ सेट कर लिया था। न्यू बेडशीट मैंने ली थी। सो इट लुक सो नाइस। अच्छी लग रही है ना? आप लोग देख के बताएं कमेंट्स में अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। एनीवेज, ये जो किताबों के ढेर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना इर्द गिर्द, एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों हैं स्टूडेंट्स, तो रात देर तक पढ़ते ही रहते हैं बेचारे। मैंने जैसे कि आपको लोगों को बताया कि मेरे पेपर चल रहे थे, मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो इसी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सकी। और द मेजर थिंग इज़ दैट कि मेरे एग्ज़ाम हो या मेरे हस्बैंड के एग्ज़ाम हो, दोनों के लिए मेहनत मैंने ही करनी पड़ती, मुझे ही करनी पड़ती है, क्योंकि जब उनके एग्ज़ाम्स होते हैं उनके हिस्से के काम भी मुझे ही करने पड़ते हैं, तो क्योंकि वो बिज़ी होते हैं ऑब्वियसली। और जब फिर मैं मेरे एग्ज़ाम हो तो मैं तब भी बिज़ी होती हूँ, तो दोनों सिचुएशन में टाइम नहीं होता। तो जब टाइम मिलता है, व्लॉग मिलता है, कंटेंट मिलता है, तो हम बना लेते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब मैं यहाँ की लाइट ऑन करूँगी। सो अभी तो खैर बाहर आई गेस धूप है। यस, बाहर बहुत कड़क धूप है, नज़र आ ही रहा होगा आप लोगों को, इसलिए हम बाहर नहीं जाएंगे। ओके, हम बाहर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे किचन की तरफ। अब जी किचन मेरा इतना साफ़ सुथरा है, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इसको गंदा करूँ बिल्कुल भी, इसलिए आज हम जाएंगे अम्मा के घर और उनके किचन को गंद करेंगे। अच्छा, मैंने ये विंडो थोड़ी इसलिए की थी क्योंकि आंधी आई थी, तब तो पूरी बंद थी, लेकिन सुबह के टाइम फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि खिड़की खोल दें, अब मैंने पूरी खोल दी है। और ये जो कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं ना लटके हुए, इट्स नॉट अ कपड़ा, एक्चुअली ये वो है, इसको क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं, क्या होते हैं, ये रद्दी वाले बाबे को भी अभी याद आया था ना। एनीवेज, हम आगे चलते हैं। सबसे पहले जी हम खाएंगे एप्पल। कोई छोटा सा एप्पल लेती हूँ, इतना ही काफ़ी है। हाँ, एप्पल को जी हम धोएंगे, वैसे ये धुले हुए होते हैं लेकिन फिर भी गर्मियाँ हैं, इंसान को हर चीज़ धो के ही रखनी चाहिए, दोबारा धो लेनी चाहिए। और उसके बाद जी मैं प्लेट उठाऊँगी, छुरी उठाऊँगी और एप्पल उठा लिया। चलें जी, अब हम एप्पल खाएंगे। एप्पल खाने के साथ साथ मेरी नंद आई हुई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कल।
तो वो हमारे लिए लेकर आई थी केक, टंटना। लेकिन ये केक मैं सारा नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे मीठा पसंद नहीं है इतना, और मेरे हस्बैंड भी इस किस्म की चीज़ें बहुत कम ही खाते हैं, इसलिए मैं आधे से ज़्यादा केक ले जाऊंगी अपने बहन भाइयों के लिए, और वो खाएंगे शौक से, ये ताकि उसको क्या कहते हैं, ज़ाया ना हो। ऑब्वियसली इसे बड़ा बड़ा ज़ाया हो जाएगा यहाँ पे। तो काफ़ी चीज़ें और भी है, सब्ज़ी है, खाना वगैरह, दूध, केक, अंडे, देखो अंडे 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 सब कुछ है माशाल्लाह से हमारे घर में, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ देयर। मैंने, हाँ सच में यहाँ से मैंने निकालना था पानी निकालने गई थी मैं पानी, बट मैं देख लूँ शायद मेरे कमरे में भी पड़ा है। यस, वहाँ पे भी पड़ा है पानी की बॉटल, ये पड़ी है यहाँ से। या तो एक्चुअली हम ड्रामे देखते हैं या मूवीज़ देखें, तो इसीलिए इसको ज़रा बंद कर लें। बिजली का बिल हमने ही देना, किसी और ने नहीं देना। अब हम बैठ के यहाँ पे पीते, खाएंगे, पियेंगे, ऐश करेंगे। यस, सो लेट्स स्टार्ट। ले जी, हम अम्मा के घर आ चुके हैं और अब मैं आपको दिखाऊंगी वॉशिंग मशीन। बट सबसे पहले हम ये पानी ऑन कर दें, क्योंकि कूलर में पानी चल रहा है गाइस। कूलर का मौसम है राइट नाउ, तो वहाँ पे कूलर है वो सामने। और ये है वॉशिंग मशीन जो पहले थी मामा की, बट इसके साथ ड्रायर भी था जो कि अब नहीं है, क्योंकि वो ख़राब हो गया था। उस मशीन का कोई जो अंदर मशीन थी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम थी। सो लेट मी, अच्छा ये वो मशीन है जो मामा ने अपनी ली है। इट इज़ सो अमेजिंग। इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो भी, जो मेरी वॉशिंग मशीन है वो डिफरेंट कंपनी की है, और जो मामा की वॉशिंग मशीन है वो डिफरेंट है। मामा की सैमसंग की है और मेरी जो है वो है हायर की। तो दोनों कंपनीज़ का डिफरेंस तो होता ही है ना, हर कंपनी के अपने स्पेक्स और फीचर्स होते हैं, और हर मतलब डिफरेंस होता है हर उसके अंदर। जैसे कि यहाँ पे लिखा है नॉर्मल, सुपर क्लीन, क्विक वॉश, डेलिकेट, जीन्स, पैडिंग, रिंस स्पिन, इको ट्यूब क्लीन। हाँ, अब यहाँ पे जो नॉर्मल है, क्विक वॉश, डेलिकेट्स और रिंस स्पिन, इनका ऑप्शन तो मेरे उसमें है, मेरी जो वॉशिंग मशीन है उसके अंदर है। लेकिन बाकी जो हैं जैसे कि जीन्स, बेडिंग, इको ट्यूब नहीं है, सॉरी इको टब क्लीन है, और एक्वा प्रिजर्व वगैरह, ये वाले मेरे उसमें नहीं हैं। और इवन ये वाले भी नहीं है, ये जो इंटेंसिव वॉश है और एयर टर्बो है, ये भी मेरी वॉशिंग मशीन में नहीं है। तो आई मीन टू से कि हर उसमें अपने फ़ीचर्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एक वॉशिंग मशीन ली है तो किसी कंपनी की और दूसरी वॉशिंग मशीन किसी और कंपनी की ली है तो सेम ही स्पेक्स वगैरह होंगे, सेम ही फीचर्स होंगे। नो, इट्स नॉट मैंडेटरी। अच्छा, उसके अलावा ये जो है वॉशिंग मशीन इसकी, और मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो है, मेरी उसमें तो इतनी स्पेस नहीं थी, मामा की इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है। ये देखें अभी तक इसमें रखा हुआ है, हमने डाला था कल चेक करने के लिए। ये जो है जी, इसके अंदर हम डालेंगे डिटर्जेंट, और वो इसके अंदर जाके पानी के साथ मिक्स होगा, और इस तरह से फिर लिक्विड फॉर्म में यहाँ से नीचे आएगा कपड़ों में। और ये तब होगा जब हम रिंस और स्पिन करेंगे, तब होगा ये जो कंफर्ट है, ये तब यूज़ होगा। अदरवाइज़ क्योंकि कल हमने सिर्फ वॉश किए थे, हमने ये नहीं किया, इसलिए ये अभी तक इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, ये बहुत इसका अच्छा है। अब ये देखें ना, ये यहाँ से इतना खुल रहा है, और हम इसको धो भी सकते हैं थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन मेरी जो है ना वो बस इतनी सी खुलती है, पूरी नहीं खुलती, इसलिए हर उसका डिफरेंट वो होता है। और इसके अंदर आप ये भी देख सकते हैं, ये राउंड राउंड है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है ये हर लिहाज से। और ये वाली मामा की जो है ना, ये 9 kg की है, ये देखिए ये 9 kg की है, लेकिन जो मेरी है वो 12 kg की है। बट क्योंकि मेरी शादी को तो अभी साल सवा हुआ है, तो हमने जब ली थी तो तब और प्राइस थी, और जब मामा ने ली है तो इट्स सो एक्सपेंसिव नाउ। और मामा की खैर कंपनी भी सैमसंग है जो कि बहुत आउट क्लास है, इसलिए ये बहुत एक्सपेंसिव है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये मशीन, ऑटोमेटिक मशीन का रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। हमने एक बार इसमें कपड़े धोए हैं और वो अच्छे फ़िलहाल तो धुले हैं। जब इसको दोबारा हम ट्राई करेंगे ना, इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि हमने इनको कैसे ऑपरेट किया और कैसे हमने चलाई। अच्छा, इतना मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले जब हम बटन ऑन करेंगे तो पावर को क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम इट डिपेंड्स कि आपको किस लिहाज की चीज़ धोनी है। हैवी धोनी है तो आप उसके लिए यूज़ करोगे जीन्स या बेडिंग है, जो भी आप
बेडिंग नहीं सॉरी जीन्स, क्योंकि जीन्स बहुत हैवी होती हैं तो उस हिसाब से आप धोएंगे। और अगर आपको नॉर्मल पे धोने हैं तो साइकिल से आप आगे करते जाएंगे तो फिर ये चेंज होता जाएगा, जो आपको धोना है वो होता जाएगा। और यहाँ से ये वाटर लेवल आपने मेंटेन रखना है, आपकी मर्ज़ी है जितना आप रखें। और वॉश टाइम, रिंस टाइम, स्पिन टाइम, इट डिपेंड्स ऑन यू कि कितना रखना है आपने। इसके अलावा जी यही सारे इसके फीचर्स थे। और यहाँ पे टाइम आ जाएगा कि इतने मिनट बाद आपने आ जाना है जी, कपड़े धुल जाएंगे। वैसे मैं आपको पर्सनली मशवरा देती हूँ, मैं भी यही काम करती हूँ। मैं अपनी मशीन जब उठती हूँ ना सुबह, अपनी मशीन में कपड़े डाल देती हूँ, डिटर्जेंट, कंफर्ट सब कुछ डाल के उसके अंदर मैं उसको चला के पूरे घर के काम करके फिर आती हूँ, मतलब खा पी काम शाम करके फिर, क्योंकि इसको बहुत टाइम लगता है और ये टाइम टेकिंग काम होता है। ये पानी लेते वक्त भी ये जो है ना, इसका फॉर एग्जांपल अगर इसमें है 1 आवर एंड 30 मिनट्स, हमें इसने ये टाइम दिया तो 1 आवर 30 मिनट्स में इसका पानी लेना वगैरह काउंट नहीं होगा, उसके लिए अलग टाइम लगेगा। तो समझो आपकी घंटा का अगर उसने टाइम दिया है मशीन ने तो 1.5 घंटा लगेगा, अगर 1.5 घंटे का टाइम दिया तो 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि पानी वगैरह लेने का वो काउंट नहीं करती, वो अलग वो होता है। और यहाँ इसके साथ हमने ये अभी तो खैर शॉपर वगैरह लटकाए हुए हैं, यहाँ पे ये सारी अरेंजमेंट की हुई है, यहाँ से पानी सारा आएगा। और नीचे इसका ये जो पाइप है ये आपको नज़र आ रहा होगा, इस पाइप को बस आपने ऊपर नहीं करना, क्योंकि जब ये ऊपर होना और आप मशीन चला दें तो आपको पता नहीं चलता और पानी वैसे का वैसे खड़ा रहता है। और इसको नीचे छोड़ दें, पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मशीन है, अपनी मर्ज़ी से पानी निकालती है और अपनी मर्ज़ी से पानी बंद करती है। सो इट्स वेरी बेनिफिशियल। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, डीपली सब कुछ अच्छा आपको लगा होगा। मुझे तो बहुत पर्सनली अच्छी लगी है। हाँ ये है कि जितना वो कहते हैं जितना गुड़ और शक्कर डालेंगे उतनी चीज़ मीठी होगी, जितनी महंगी चीज़ होगी उतनी चीज़ अच्छी होगी। लेकिन मेरा ये मानना है, ये तो चले मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक्सपेंसिव ही होती हैं वो, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको मयार की चीज़ सस्ते दाम में भी मिल रही है दैन यू शुड बाय इट। ज़रूरी नहीं है कि पैसे ही भरने हैं आपने, लेकिन दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, सो इस पर तो ऑब्वियसली पैसे लगते ही हैं। तो मामा ने अब ये ले ली, अब देखते हैं मामा इसके साथ कितना निभाती है और ये मामा के साथ कितना निभाती है। बट इससे पहले मामा वो यूज़ करती थी जो कि वहाँ रखी हुई है, अब तो वो करेंगी। मैं मामा इज़ कॉलिंग, यस। ये मैंने अब इसको कवर चढ़ा दिया है। मामा ने अभी इसका कवर नहीं लिया क्योंकि हमने ऑर्डर किया हुआ है, तो दराज से हमने ऑर्डर किए हैं, तो वो कवर जब आएगा तो हम उसके ऊपर कवर वगैरह लगाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे। अभी तो ये जैसे वैसे ही कपड़ा वगैरह डाला हुआ है, क्योंकि बाहर होती है इस टाइम, आप हवा का लेवल चेक कर सकते हैं कितनी तेज़, और रोज़ आंधी आती है लाहौर में ऑलमोस्ट रात के टाइम। तो मामा ने कहा फ़िलहाल इसके ऊपर इस तरह डाल देते हैं, तो उसके बाद जाके फिर जी कवर जब आ जाएंगे, ऑर्डर किए हुए हैं, जब जैसे डिलीवर होते हैं हमें कवर, तो फिर हम इसके ऊपर चढ़ाएंगे। और ये 9 kg की है, और लेकिन जो हमने कवर लिया आई गेस वो स्टैंडर्ड साइज़ के हैं, तो वो 9 kg की हो या 12 kg को, एक मैंने लिया एक मामा ने लिया, तो मेरी वाली जो है वो 12 kg की है, तो उस पर भी आ जाएगा, और जो मामा वाली है उस पर भी आ जाएगा। तो मामा की 9 kg और मेरी 12 kg, लेकिन ये लगती देखने में एक जैसे ही हैं, मतलब बड़ी एक जैसी लगती हैं, ज़्यादा वो नहीं होता। ये हर कंपनी का बाकी अपना अपना मेजरमेंट और वो होता है, जैसे कि वो कहते नहीं है कि ब्रांड के कपड़े पहनो, किसी का स्मॉल आता है तो किसी का मीडियम आता है, तो यही हिसाब है इसका भी। बाकी इट्स सो गुड, नाइस। तो चलते हैं हम आगे। यहाँ पे हमने आज नहीं, पिछले संडे को हमने सेटिंग चेंज की थी, मैंने, मामा ने और जोआ ने मिल के यहाँ पर रखा था ये सोफ़ा। तो मामा ने कहा इसको यहाँ पे सुटो, क्योंकि ये एल शेप है। सर मैं लाइट्स ऑन कर लूँ, आप सही है, क्योंकि ये एल शेप है, और मामा ने कहा इसको ज़रा एल में ही एडजस्ट करो, ये इस तरह सेपरेट अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा ये था हमारा सोफ़ा, किस कलर में था भला, ये ग्रेइश ब्लू कलर में था, बट मामा ने इसको फिर कुछ अर्सा वैसे यूज़ किया। फिर उसके बाद हमारे घर की जो इंटीरियर माशाल्लाह है ना, वो ब्राउन के हिसाब से थी, तो मामा ने क्या किया, इसको यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, एज अ ब्राउन ही कोशिश करवा लिया फिर। और फिर मामा ने कहा वो तो चलो कोशिश हो गया है, वो भी अच्छा लग रहा है, और साथ में ऊपर से मामा ने ये सारा कवर ख़रीदा और इसकी स्टिचिंग वगैरह करवाई, और मामा ने मतलब सारे क्वेश्चंस वगैरह के लिए और पूरा ओवरऑल मतलब वो किया। नाउ इट लुक्स लाइक दैट, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। सी, और ये यहाँ पे गंद मचाने वाले ये वाले साहिब हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे मामा ने सिर्फ एक बेड रखा हुआ है, क्योंकि अब्बा जी यहाँ पे लेट के टीवी देखते हैं, कंफर्ट जोन है ना ब्रो, इसलिए। और यहाँ पे वैसे रखा हुआ है जैसे कोई आ जाता है, ये मेरे हस्बैंड आते हैं तो यहाँ बैठ जाते हैं, हस्बैंड मेरे यहाँ बैठ जाते हैं, तो अबू यहाँ बैठ जाते हैं, मतलब इसलिए रखा हुआ है कि सारे एक ही उसमें सेट हो जाएँ। यहाँ पर टेबल है, वो हनी के टॉयज़ वगैरह हैं,
और ये हमारी सारी वो चीज़ें, ये ड्रेसिंग टेबल है जी, और ड्रेसिंग टेबल कह रही हूँ डाइनिंग टेबल है, सॉरी ड्रेसिंग टेबल नहीं है ये, मुझे पता है डाइनिंग टेबल है, इट्स अ डाइनिंग टेबल। तो यहाँ पे जी खाना पीना चलता ही रहता है। वो डिस्पेंसर, और वो जो आप पूछ रहे हो ये जो चेयर है ये ऊपर क्यों रखी हुई है, और ये जो चेयर रखी हुई है सामने, मैं इसकी भी स्टोरी आपको बताती हूँ। ये जो चेयर है गाइज़ मेरे ज़माने की है, लिटरली ये मेरी चेयर है। जब मैं छोटी थी तब मेरे अब्बू ने ली थी, और इस चेयर पे हमेशा लड़ाई रही है। हर बच्चे को इसी ये चेयर चाहिए होती है। मेरी मामा ने ये ऊपर रख दिया था कि हनान की पहुँच यहाँ तक ना जा सके, क्योंकि ये बहुत हल्की है और ये बहुत स्लिप करती है और बच्चे अक्सर गिरते हैं इसमें से। तो मामा ने इसको डिस्पेंसर के ऊपर रख दिया ताकि किसी बच्चे का हाथ ना जाए, जस्ट लाइक ज़मान एंड हनान। तो ये था सारे घर की सिचुएशन मैंने आपको बता दी है। मेरे घर की आपने सिचुएशन देख ली थी सुबह, अभी ये मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे जो सीन्स चल रहे हैं राइट नाउ, तो बाकी की डिटेल्स भी आपको मिलती रहेंगी। अम्मी हेलो सेनोरिटा। ज़मान के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो मैंने कहा ज़मान को पढ़ा लेते हैं। ज़मान इज़ वर्किंग हार्ड फॉर हिज एग्ज़ाम्स। जस्ट प्रे फॉर माई ब्रदर। आपको चोट लगी थी? हाँ। कहाँ? नोज़ पे? क्या कर रहे थे आप? मैं लेटा हुआ था, ऐसे गिरा था। ऐसे गिर गया था? कहाँ लेटे हुए थे? वहाँ पे, कहाँ पे? वहाँ जो कमरे पे। अच्छा खड़े हो। अच्छा और मुझे बताओ, आओ ऊपर आओ, इधर देखो ना, मेरी बात सुनो। अच्छा मुझे और बताओ, आप कहाँ जा रहे हो अभी? पार्क पार्क? क्या करने? खेलने किसके साथ? अपने रोवा के साथ होली। अच्छा, आपने केक खाया था? नहीं। खाया तो था। है। खाया था ना? है। यमी था? ऐसे बोलो 1 2 3 स्टार्ट। आपकी वीडियो कैसी हुई है? आपकी वीडियो कैसी हुई? अच्छा आप पूछना हमें, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ये बोलो। लेके शेकर शेकर हम चलेंगे का। बाय बाय। गुड्डू गुड्डू गुड्डू।